नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद चौंकाने वाले और गंभीर विषय पर बात करेंगे, जब पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या की। इन अपराधों के पीछे के कारण सिर्फ अवैध संबंध, घरेलू तनाव और मानसिक दबाव हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में ऐसी हैरान करने वाली हत्याएं हुई। आइए जानते हैं इन घटनाओं की सच्चाई और उनके पीछे छिपे कारणों को। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक बेहद क्रूर हत्या का मामला सामने आया। सौरभ राजपूत, एक पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी की हत्या उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर की। इस घटना की जड़ में अवैध संबंध थे। मुस्कान और साहिल के बीच एक लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहे थे। सौरभ को इस संबंध का पता चल गया था और जब उसने इसका विरोध किया तो दोनों ने सौरभ की हत्या की साजिश रची। हत्या के बाद सौरभ के शरीर को 15 टुकड़ों में काटकर सीमेंट से भरे ड्रम में डाल दिया गया। इससे हत्या के सबूत मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कारण: अवैध संबंध और पति की विरोधी प्रतिक्रियाएं। हत्या को छुपाने की कोशिश। फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक और हत्या का मामला सामने आया, जिसमें मोहम्मद साजिद को उसकी पत्नी अमना और प्रेमी सुमित ने मिलकर मार डाला। अमना के आरोप थे कि उसके साथ एक सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी और उसके पति ने इस घटना की रिपोर्ट नहीं की थी। इस बात से नाराज होकर उसने अपने प्रेमी सुमित के साथ मिलकर अपने पति को मारने की योजना बनाई। हत्या के बाद शव को जलाकर सबूत नष्ट करने की कोशिश की गई ताकि पुलिस मामले को सुलझा न सके। कारण: अवैध संबंध, पति द्वारा सामूहिक बलात्कार की घटना की रिपोर्ट न करना, पति की निष्क्रियता और महिला का गुस्सा। फरवरी 2025 में बिहार के हाजीपुर में एक और वीभत्स हत्या हुई। इस मामले में पत्नी नेहा कुमारी ने अपने प्रेमी विशाल सिंह के साथ मिलकर अपने पति नीतीश हलवाई की हत्या की। हत्या का कारण अवैध संबंध था। नीतीश के साथ घरेलू विवाद भी चल रहे थे और यह विवाद धीरे धीरे गहरे मानसिक दबाव में बदल गया। नेहा और विशाल ने मिलकर नीतीश की हत्या की योजना बनाई और हत्या के बाद शव को कुएं में फेंक दिया ताकि कोई सबूत न मिले। कारण: अवैध संबंध, घरेलू विवाद और मानसिक तनाव। मार्च 2025 में राजस्थान के जयपुर में एक और हत्या का मामला सामने आया, जिसमें गोपाली देवी ने अपने प्रेमी दीनदयाल के साथ मिलकर अपने पति धन्ना लाल सैनी की हत्या की। इस हत्या का कारण भी अवैध संबंध था। गोपाली देवी और दीनदयाल का अवैध संबंध था और धन्नालाल की संदेहपूर्ण गतिविधियों ने दोनों को परेशान कर दिया था। एक दिन जब धन्नालाल घर पर नहीं था, गोपाली और दीनदयाल ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को बोरे में पैक करके बाइक पर जंगल में ले जाकर जलाया। कारण: अवैध संबंध, पति की संदेहपूर्ण गतिविधियां और संबंधों पर शक। हत्याकांड के बाद सबूत नष्ट करने की कोशिश। दिसंबर 2024 में कर्नाटका के बेलगावी जिले में श्रीमंथा इतनाली की हत्या एक जटिल घरेलू विवाद के कारण हुई। उनकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर श्रीमंथा की हत्या कर दी। श्रीमंथा की पत्नी ने बताया कि वह अपने शराबी पति से परेशान थी और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो रही थी। इसी गुस्से और तनाव में उसने हत्या की योजना बनाई और बाद में श्रीमंथा को मारकर शव को टुकड़ों में काटकर नष्ट करने की कोशिश की। कारण: घरेलू विवाद और शराब की लत, आर्थिक समस्याएं, पत्नी का मानसिक दबाव। इन 5 मामलों में हमने देखा कि पत्नियों द्वारा पतियों की हत्या के कारण विभिन्न हो सकते हैं, चाहे वह अवैध संबंध हो, घरेलू हिंसा या वित्तीय समस्याएं। हर स्थिति में एक गंभीर मानसिक और सामाजिक दबाव काम कर रहा था। इन अपराधों ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय समाज में घरेलू तनाव, मानसिक दबाव और अवैध संबंधों का असर कितना गहरा हो सकता है। हमारे समाज में इन घटनाओं की रोकथाम के लिए जागरूकता और सही मानसिक स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी हिंसा और अपराधों के खिलाफ आवाज उठाई जाए और पीड़ितों को न्याय मिले। अगर आप इस वीडियो को समझने में मददगार पाए हैं तो कृपया इसे शेयर करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।